अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुसलमानों का उरूज और ज़वाल। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मादा खसीर अल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन। हज़रत मौलाना ने मुसलमानों का उरूज और मुसलमानों के ज़वाल के असबाब उसके अंदर बयान किए। वो कौन से असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर मुसलमानों के अज़मत व सतवत का जो सितारा है वो पूरे आलम में रोशन हुआ करता था, और वो कौन से असबाब है जो मुसलमानों को ज़िल्लत व निकबत के अमीक़ गारों में पहुंचा देते हैं। चलिए आज हम इसी केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उन असबाब के ऊपर बात करते हैं जिन असबाब की बुनियाद पर उरूज के रास्ते खुलते हैं, और उन असबाब के ऊपर भी जिनकी वजह से तनज़्ज़ुल होता है, ज़िल्लत होती है और बेवज़न और बेकीमत बन के रह जाते हैं। उरूज का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है जब कौम में इत्तेहाद पैदा होता है, इत्तेफाक पैदा होता है। जैसे कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में मुंतशिर मत हो, आपस में गिरोहों ग्रुपों में फ़िरका बंदी के अंदर जो है तकसीम मत हो। जब मुसलमान इस पे अमल करते हैं तो हम तारीख़ को उठाकर देखते हैं, उनकी अज़मत व सतवत का जो सितारा था उसने पूरे अफ्रीका, पूरे अरब दुनिया और पूरे यूरोप तक जो है उनकी सरहदें पहुंच गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं पर भी इत्तेहाद की मिसाल कायम हुई और जहाँ पर अपने ज़ाती मफादात के ऊपर जब मुसलमानों ने कौमी और मिली मफाद को सामने रखा, कौमी और मिली मफाद किसे कहते हैं और ज़ाती मफाद किसे कहते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन वाक़िया है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहहू की शहादत के बाद लोगों ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैअत शुरू कर दी। एक बहुत बड़ा मजमा वो उनके साथ खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि हज़रत मुआविया से मुकाबला करो। दोनों आमने सामने मैदान के अंदर जो है दोनों तरफ की जो फ़ौजें थी वो आमने सामने आ गई, और दोनों तरफ की फ़ौजें जब आमने सामने आई उस वक्त में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मुआहदे की पेशकश रखी, अमन की पेशकश रखी, सुलह की पेशकश रखी, और कुछ शर्तों पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा जो खिलाफत का निज़ाम था वो उनके हवाले कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि आपने हमको आर दिला दी। हज़रत हसन ने कहा कि आर जहन्नुम की नार से बेहतर है। आर यानी पीछे हट जाना, ये जहन्नुम की आग से बेहतर है। ये जो वाक़िया है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ये ज़ाती मफादात पर मिली मफाद को तरजीह देना उसका एक जीता जागता सबूत है। एक तरफ एक बहुत बड़ी फ़ौज आपका साथ देने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन आपने जो है कुर्बानी दी और ये कहा कि मैं उम्मत में तोड़ नहीं चाहता हूँ, और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हट गए। जहाँ पे दोनों तरफ से लड़ने वाले मुसलमान थे तो वो कौम का नुकसान होता था, उन्होंने कौमी नुकसान को सामने रख कर अपना जो ज़ाती नुकसान था वो कराया, मिली मफाद की खातिर ज़ाती मफाद को ठेस पहुँचने दी। तब जाकर तारीख़ के अंदर वो वाक़यात लिखे जाते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फिर फुतूहात के दरवाज़े खुले। फिर उनके बाद भी फुतूहात का जो सिलसिला चला, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद भी जो सिलसिला मुसलसल चलता रहा, तो ये पूरे दुनिया के बाकी के जो ख़ित्ते और बाकी के जो इलाक़े हैं दूर दूर तक इस्लाम की तबलीग उनके ज़माने में और उनके बाद के ज़मानों में हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ और बाद के दीगर जितने भी ज़माने थे, खिलाफत उमैया, बनु उमैया का जो ज़माना था, उस ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फुतूहात का एक ऐसा सिलसिला जारी रखा कि जिसकी वजह से जो है आज तक पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का जो असर है, जो रसूख है, जो कई मुल्कों के अंदर इस्लाम की शम्मा रोशन है, ये
हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उसी क़ुरबानी का तुफ़ैल है। अब अगर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ मुकाबले पे खड़े हो जाते तो फिर क्या होता था, आपस में ही पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती थी। इसे कहते हैं कौमी मफाद पर ज़ाती मफाद को नुकसान पहुँचाना और कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह देना। वाक़ई में भी वैसे लोग थे, इसीलिए आज हमारे ऊपर उनके ये एहसानात हैं। अब आइए हम आज आपको बताते हैं कि ये उरूज के असबाब थे जो मैंने अभी तक आपको बताया, लेकिन ज़वाल के असबाब वो होते हैं जहाँ पर तोड़ होता है, तोड़। और तोड़ कैसे होता है? मसलकों की बुनियाद पे तोड़। और मसलकों की बुनियाद पे कैसे तोड़ होता है कि आपस में मुसलमान ही मुसलमान को हक़ीर समझ रहा है, आपस में मुसलमान ही मुसलमान को जलील समझ रहा है, सिर्फ मसलकों की बुनियाद पे मेरा मसलक अलग है, तेरा मसलक अलग है, इसका मसलक अलग, उसका मसलक अलग। जैसे मैंने एक वीडियो डाला हूँ कि मुसलमान मार क्यों खा रहे हैं, उसके असबाब मैंने बयान किया उसमें कि मेरी जो लाइव मजलिस होती है अक्सर लोग उसके अंदर उनका मकसद ही ये होता है, भाई ये हनफी मुफ्ती है, खुजाओ इसको, काड़ी करो इसको, उलझाओ इसको, इससे ऐसे सवालात पूछो, इसको मुंतशिर करो। फिर कुछ लोग उसके अंदर अपने मसलकों की बड़ाइयाँ बयान करने में लग जाते हैं। मेरा मसलक तो ये है, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक तो पूरी ज़ईफ़ और झूठी हदीसें थी जिसके ऊपर वो अमल करते हैं। अब आप मुझे बताओ ना, इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? चलो, जो लोग हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के अहादीस पे अमल करने वाले हैं, क़यामत में उनसे सवाल होगा। अगर आपको उनकी हदीसें ज़ईफ़ लगती है, मौजू लगती है, आप मत करो ना भाई अमल। किसी ने आपके गले में कासरा डाल के तो आपको बांधा नहीं है खूंटे से, आप मत करो अमल। आपको जिसकी हदीसें सही लगती है, जिसका मसलक सही लगता है, आप उस पर अमल करो। लेकिन उन बातों के लेके मुनाज़रे की क्या ज़रूरत है, मुझे आप बताइए। और ये असबाब है, ज़िल्लत के असबाब है कि कौम इन सब चीज़ों में जो है आपस में लड़ने में लगी हुई है। इसीलिए वहाँ पे कौमें ज़लील व ख़ार होती है और अल्लाह तबारक व ताला फिर उनके ऊपर वक्त के ज़ालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है। जैसे हदीस की किताबों में मिलता है कि फिर तुम दुआ मांगो तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। वह हालात आते हैं हमारे अपने आमाल के नतीजे की वजह से। और फिर क्या होता है, ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ऊपर तरजीह देना। ज़ाती मफादात मतलब मेरा फ़ायदा, यानी किसी और की वजह से मेरे अपने कुर्सी को नुकसान पहुंच रहा है, मसनद को नुकसान पहुंच रहा है। अब उसका कांटा कैसे निकाला जाए? अब मान लो दो लोग दो पड़ोस की मस्जिदों में इमामत करते हैं। अब एक की मस्जिद में लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उसको अल्लाह ताला ने बयान करने का, बोलने का जो है एक सलाहियत दी हुई है, वो अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। अब दूसरा जो है वो जल भुन के पूरी तरह से एकदम काला पीला हो चुका है। अब वो उसकी मस्जिद में आके फितने पैदा कर रहा। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उसके मफादात को नुकसान पहुंच रहा कि उसके मुसल्ली इसके मस्जिद में आ रहे हैं। सिर्फ इस वजह से उसके मस्जिद में आने का, उसके मुसल्लियों को भड़काने का। देखे एक आधा करोड़पति जो है वो इमाम साहब का बहुत मोतक़िद हो गया है, तो वो करोड़पति को जाके भड़काने का, उसके सामने ग़ीबतें करने का, चुगलियाँ करने का, बुराइयाँ बयान करने का। इसे कहते हैं अपने ज़ाती मफाद को, कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाना। यानी अपनी ज़ाते मफाद, खाली अपने एक प्याला जो है सालन के वास्ते और एक कटोरा रोटी, एक रोटी और एक कटोरा सालन के लिए, या एक प्लेट बिरयानी के वास्ते, सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। मैं अभी दोपहर में एक आलिम साहब है, शायद देवबंद के किसी मदरसे में वो पढ़ाते हैं, उनका मैं चैनल पे उनका एक वीडियो देख रहा था। उसके अंदर वो बता रहे थे कि दो मदरसे, एक ही शहर के अंदर दो मदरसे, एक मदरसे वाले ने कोई प्रोग्राम रखा तो दूसरे मदरसे वाले ने पुलिस को इत्तला दे दी। बोले फलाने मदरसे वालों ने जो है कोरोना के इस ज़माने में अपने यहाँ पे मीटिंग रखी हुई है, अपने यहाँ पे मशवरा रखा हुआ है। अब पुलिस वाले गाड़ियाँ लेके वो दूसरे मदरसे में पहुँच गए। वो मोहतमिम को डराने, धमकाने, उसको समन देने लग गए। हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो मोहतमिम हो गया परेशान। फिर उसने पुलिस वालों से तहकीकात किया और फिर उनसे मिन्नत समाजत किया, भाई हालात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। जब पूरी तहकीकात हुई तो पता चला कि इनके मदरसे में होने वाले प्रोग्राम की इत्तला पुलिस को देने वाला कोई यहूद व नसारा नहीं था, कोई इस्लाम का दुश्मन नहीं था, कोई शराबी कबाबी जुआरी नहीं था, बल्कि वो मदरसे के मोहतमिम के जैसा ही दूसरे मदरसे का मोहतमिम ही था।
जिसके पिछवाड़े में से रॉकेट के पीछे से जो आग निकलती है वैसी आग निकल रही थी कि भाई दूसरे मदरसे में मशवरा क्यों हो रहा है, प्रोग्राम क्यों हो रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, उसको फेल कैसे करना है। अब फेल करने के लिए अपने ही भाई की दुकान को आग लगाने के लिए, अपने ही भाई को नुकसान पहुँचाने के लिए, अच्छा वो कोई उसका पर्सनल कारखाना तो था नहीं, वो तो एक मदरसा था, दीनी तालीम वहाँ पे दी जा रही थी, दोनों भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन हसद और जलन जो है ना, ऐसा हसद और जलन भेड़ियों में नहीं होता है क्या? भेड़ियों में जैसे हसद और उतना नहीं होता होगा, यानी कुत्तों की तरह से जो लड़ाई सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए बस। तो जहाँ पे अपनी मसनद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तहरीकों को तोड़ा जाता है, तंजीमों को तोड़ा जाता है, जमातों को तोड़ा, सिर्फ अपनी गद्दी और कुर्सी बचाने, क्योंकि अपना ज़ाती मफाद है ना उसमें। मुझे कुर्सी नहीं मिली तो फिर मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, अगर वो जमात में जो है टुकड़े भी होते हैं तो मेरे को क्या करना है, लेकिन कुर्सी तो मुझे चाहिए थी। अब मुझे अगर बड़ापन नहीं मिलेगा, अंगार लगा दूंगा मैं, अंगार तोड़ पैदा कर दूंगा मैं, कुछ लेना देना नहीं है। तो ये ऐसे जो सतही सोच के थड़किलास लोग होते हैं, इन्हीं की वजह से कौमें जलील होती है। वहाँ पे मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जाता है और उनके ऊपर मुकदमात किए जाते हैं। फिर वो इतने बेवज़न हो जाते हैं, उनका कोई वज़न नहीं होता है, फिर उनके खिलाफ नारेबाजी होती है वैसे मुल्कों के अंदर, इनको हकालो यहाँ से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि कौमी मफादात के ऊपर अपने ज़ाती मफादात अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए ये तारीख़ का जो है ना एक सबक है, सबक जहाँ मुसलमानों को उरूज मिला वो इत्तेहाद की बुनियाद पर, वो मसलकों से और फ़िरक़ों से ऊपर उठकर सोचने की बुनियाद पर, जहाँ वहाँ पे अपने ज़ाती मफादात को कुर्बान करके मिली मफादात को तरजीह देने की बुनियाद पर वहाँ पे मुसलमानों का उरूज होता है। और जवाल, ज़िल्लत, खारी, बेवज़न और कोई जहाँ पे कीमत नहीं होती है, वहाँ किन बुनियादों के ऊपर? जब वहाँ पे जैसे गोश्त की दुकान के बाहर कुत्ते कैसे झगड़ते हैं, कुत्ते, वहाँ जब कुत्तों की तरह से लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो जाते हैं, जैसे ही गोश्त वाले ने हड्डी फेंका कि कूँ 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 बोल के 10-12 कुत्ते एक साथ में लड़ना शुरू कर देते हैं कि कोई मालदार, कोई करोड़पति, कोई अगर लीडर, कोई किसी पार्टी का नेता, एरिया का नगर सेवक अगर अपने ही किसी भाई को अपने से करीब कर रहा है कि फ़ौरन दूसरा कुत्ता वहाँ पे पहुँच गया उसकी बुराइयाँ बयान करने के लिए। आपको मालूम नहीं है अब उसकी बुराइयाँ चल रही है, ताकि वो नगर सेवक उससे दूर हो जाए, वो लीडर उससे दूर हो जाए, वो मालदार साहब उससे बज़न हो जाए। कुत्ते अच्छे हैं, कुत्ते ऐसों से। इसीलिए फिर जहाँ पे ऐसे कुत्ते पैदा हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे लोग, कौमें बेवज़न होती है, बेवज़न। वहाँ फिर कुत्तों की कीमत होती है, लेकिन ऐसे लोगों की कोई कीमत नहीं होती है। फिर अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो ये असबाब है, मैंने आपको असबाब बताया हूँ, असबाब मुसलमानों के उरूज के असबाब भी और जवाल के असबाब भी, जवाल के असबाब, बेवज़न और बेकीमत होने के भी असबाब। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हम तमाम को ये दोनों जो मिसालें मैंने दिया हूँ, उरूज और जवाल, हमको खुद जो है अपना खुद का मुहासिबा करने वाला बनाएं। ये दोनों में से हम किस तबके में हैं? क्या वो कुत्तों की फहरिस्त में हैं, जो कुत्ते व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना के अपने ही भाई के ऊपर जो है सारे कुत्ते मिल के उसके अंदर भौंक रहे हैं, लांडगों की तरह से, भेड़ियों की तरह से, कुत्तों की तरह से, यानी कुत्तों का पूरा एक ग्रुप बन गया व्हाट्सएप पे और सारे कुत्ते मिल के जो है ये मुहासिबा करना है आपको, आप किस कैटेगरी में। या फिर वो शेरों का ग्रुप जिन्होंने कौम को उरूज 7वें आसमान पे पहुंचा दिया, ये आपको तय करना है। आपको एक तरफ उरूज यानी शेरों का ग्रुप है और दूसरी तरफ जवाल, गोश्त की दुकान के बाहर कुत्तों का जो झुंड है, वो एक तरफ तो वो है, उनमें शामिल करना है और लड़ना है कुत्तों की तरह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।